चरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं यत्तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। सप्तम अध्याय में हम लोग ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इसकी विस्तृत चर्चा होगी 13वें अध्याय में। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों रूपों में इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे भगवान स्वयं। और बहुत अद्भुत है 13वां अध्याय 7वें अध्याय से भी ज्यादा अचंभित करने वाला है। उसमें लाहिरी महाशय, ये सान्याल महाशय ने कम से कम काफी लंबी एक समरी बना के उसके साथ जोड़ी है 13वें अध्याय के साथ। तो हम लोग हनुमान कूद मार के 13 पे न जाएं, अभी 7 पे ही रहे। जो हम लोग सब्जेक्ट अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो भगवान की दो प्रकृतियां, परा और अपरा। परा जो है मूल रूप से अलौकिक चीजों का निर्माण करती है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का निर्माण वही करती है। भगवान के जितने सगुण रूप हैं उनका निर्माण परा प्रकृति करती है, और अपरा प्रकृति करती है जड़ पदार्थों का निर्माण। ये मूल बात हो गई। और हम लोगों ने कल देखा, परसों देखा, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान कहते यह जो निर्माण है अष्टधा प्रकृति वाला, यह मेरी अपरा प्रकृति करती है। परा प्रकृति जो है तुमको भगवान के साथ जोड़ी रहती है, तुम्हारे अंदर प्राण का संचार वही करती है। तो अद्भुत तरीके से हम लोगों ने इन दोनों शक्तियों का, भगवान की दोनों शक्तियों का या प्रकृतियों का या नेचर का
अनुभव किया। और सान्याल महाशय की अद्भुत लेखनी का तो मैं जितना भी बोल सकता हूँ वो कम ही रहेगा। मैं तो एकदम कायल हूँ, बहुत अद्भुत है। जितने ही वो विद्वान थे उतने ही प्रकांड ज्ञानी इन द सेंस ऑफ परावस्था प्राप्त, और उतने ही मृदुभाषी, उतने ही सौम्य। ऐसा जो कोहिनूर होता है वह एक ही होता है सृष्टि में, दूसरा मिलना नहीं है। तो सान्याल महाशय को प्रणाम करते हुए, मेरे गुरु पंक्ति को प्रणाम करते हुए, मेरे अपने श्रीमान गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए हम लोग आज 7वें अध्याय का 8वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। चश्मा बदल लेता हूं। भगवान ने 7वें श्लोक में मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका मतलब है मेरे से और उच्च या श्रेष्ठ कुछ नहीं है सृष्टि में। हे धनंजय, मैं ही वह हूं जो सारी सृष्टि को मणि रूप में, मन का जिसको बोलते माला का मन का, उसके अंदर सूत्र बन के सबको एक साथ पिरो के रखता हूं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज बोल रहे हैं भगवान, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नुषु। अब इसमें देखिए बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि मैंने अभी बोला कि 13वें अध्याय में प्रकृति द्विधा जो प्रकृति है, परा और अपरा, उसका भी परिचय मिलेगा। अब यहां पर भगवान अपनी विभूतियों को भी ले आए समझाने के लिए। वह विभूति कौन सी है? विभूति है 10वें अध्याय में। 12वें अध्याय में भक्ति है, तो 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे कि मैं क्या हूं। सृष्टि में जो कुछ भी श्रेष्ठतम है वह मैं हूं। यहाँ पे उसी का रिफ्लेक्शन हम लोग को मिल रहा है, उसी की छाया मिल रही है। क्या लिख रहे हैं? हे कौन्तेय, मैं जल के भीतर रस हूं, चंद्र और सूर्य की प्रभा हूं, रोशनी। सब वेदों में मैं प्रणव ओंकार हूं, आकाश में मैं शब्द हूं, और मनुष्यों में मैं पौरुष रूप में हूं। एबिलिटी, कैपेसिटी। आध्यात्मिक व्याख्या। जल के रस का स्वरूप, सूर्य की किरणों का स्वरूप, चंद्र का भी वही। जैसी जैसी प्रकृति में मैं रहता हूं वैसा भासमान होता हूं, वैसा ही मुझको लोग देखते हैं। जल में रस रूप में रहता हूं, चंद्र और सूर्य में उनके प्रकाश के रूप में रहता हूं। सतलोक में सत और असत में असत। सतलोक में मैं सत हूं, असत लोक में मैं असत हूं। जैसे जल में सूर्य का तेज या प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है और पत्र या मृत्तिका में मिट्टी में वो नहीं दिख पड़ता, केवल एक प्रकाश मात्र। यहाँ लाइट है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। वो सूर्य की लाइट है, टॉर्च की लाइट है, अग्नि की लाइट है, वो नहीं पता चलता। इसका कारण यह है कि जल से अग्नि निर्मल होती है। उस ज्योति के प्रकाश, उस ज्योति में प्रकाश अधिक होता है, उसकी अपेक्षा वायु निर्मल होती है, और उसके द्वारा भी और भी निर्मल रूप में प्रकाश होता है। उससे परे शून्य है, जिसकी स्थिति के कारण अचल ब्रह्म का रूप, कुटस्थ का ब्रह्म का दर्शन होता है। अतएव जल, सूर्य और चंद्र की प्रभा तीनों मेरे ही रूप है। लहरी महाशय की व्याख्या है।
देखिए, जैसे जैसे हम लोग चक्रों में ऊपर उठते हैं, पहले तो हम लोग नीचे उतरते हैं, तब सृष्टि हो जाती है। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो या नीचे ही जाते वक्त में स्थूल, स्थूलतर और स्थूलतम, डेंस, डेंसर एंड डेंसेस्ट, ये होती है हमारी प्रकृति। सबसे ऊपर आकाश, बिल्कुल डेंस नहीं है। उसके बाद है वायु, आकाश से डेंस है। उसके बाद है अग्नि, उसके बाद है जल, और उसके बाद है मट्टी। ये 5 चक्र है और छठा जो आज्ञा रूप भगवान स्वयं है। अतएव जल, सूर्य और चंद्रमा की प्रभा तीनों ही मेरे ही रूप हैं। सर्वत्र एक भगवत सत्ता का स्फुरण हो रहा और कुछ भी नहीं है। यह भगवत शक्ति तो है एक ही, परंतु आधार की भिन्नता के कारण विभिन्नवत प्रतीत हो रही है। सत आधार में सतरूप, असत आधार में असत रूप में। जैसे मेरी प्रतिबिंब मिट्टी के भीतर भी बिंबित होता है, जल के भीतर भी, दर्पण के भीतर भी, परंतु जो आधार जितना स्वच्छ होता है, द क्लियरर दैट इट इज, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉर्ड इज क्लियरर, दैट मच क्लियरर। परंतु सर्वत्र प्रकाश तो उन्हीं का है। महामार प्रणाम में प्राणवायु के भीतर उनका प्रकाश और भी अधिक है। इसलिए आपको सूर्य कोटि समप्रभ इतनी रोशनी आपको दिखती है। तदपेक्षा अधिक प्रकाश शून्य में है। मन जब शून्य में अवस्थान करके शून्यवत होता है, तब उस स्वच्छ चित्त गगन में हीरामणि की झालर की चमक देते हुए असंख्य सूर्य चंद्र के प्रकाश के समान अपूर्व प्रकाश फूट होता है। जगत में हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं, सब कुछ तो ब्रह्म शक्ति ही है। अर्थात कार्य रूप में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है, वह सब उन ब्रह्म सत्ता का ही विकास है, यह तुम जान लो। मनुष्य के भीतर वह पौरुष रूप में वर्तमान है, the ability to work, to achieve। मनुष्य के भीतर कर्म शक्ति या पुरस्कार उनकी ही विभूति है, भगवान से ही मिलता है। जो पुरस्कार को अपनी शक्ति मानकर अभिमान करता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, वे अज्ञ हैं, नहीं है। जो लोग यह समझकर कि इसके द्वारा अभिमान या अहंकार प्रकट होता है, पौरुष न करके आलस्य में समय काटते हैं, यह सोचकर कि सब कुछ अदृष्ट के द्वारा होता, भाग्य के द्वारा, उद्यम भी नहीं करते। वशिष्ठ जी उनकी तुलना गधे से करते, गधर्व। वस्तुतः हमारे भीतर शक्ति रहती है, वह शक्ति तो उन्हीं की है। पौरुष के रूप में वह हमारे भीतर रहते, तब हम उनका प्रयोग क्यों न करें। उन्होंने वरदान दिया है, उस वरदान को हम लोग संदूक में बंद करके रख देंगे, उसी तरह की बात हो गई। जब हम उनकी ही शक्ति से कार्य करते हैं, तब हमारे लिए गर्व और अभिमान करने का कहीं कोई कारण भी नहीं है। इसी को बंगाली में एक वो जो भजन है, मैं कई बार सुनाता हूँ, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई माँ तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले कुरियामी। बाबा इसी को अपने अपने भाषा में बोलते थे, लोके बोले कुरियामी कुरियामी, ब्रह्मा काशे बसिया, मुचकी मुचकी हासे जगत तरसामी। इसका वर्णन केनोपनिषद के तृतीय खंड में यक्ष और इंद्रादि देवताओं की आख्यायिका में सुंदर भाव से वर्णित है। इसी कारण गीता में कर्म त्याग का उपदेश नहीं। उनकी शक्ति है, उसका उपयोग करना है, और ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है। भगवान बारंबार अनासक्त भाव से कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। अनासक्त ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न सलिम्पन्ते पद्मपत्रम एवाम्भसा।
कर्म किए बिना कभी किसी को अपनी शक्ति का परिचय नहीं मिल सकता। अब देखिए आप बता रहे हैं, अब और आगे विभूतियां बता रहे हैं भगवान। पुण्यो गंध पृथ्व्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्वियों का तप, पृथ्वी में पुण्य गंध, तेज में विभाव में पढ़ ही लेते हैं। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज मैं हूं, सब भूतों में जीवन मैं हूं, तपस्वियों में तपस्या मैं हूं। भगवान अपनी विभूतियों का परिचय देते हुए कह रहे हैं। इसमें भगवान को अहंकार करने का नहीं है, क्योंकि भगवान को अहंकार करना क्यों है? किसको दिखलाना, किसको इंप्रेस करना? वो सब है, यह वो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे तो हमको समझ भी नहीं आएगा। हमको भ्रम होगा कि ये तो मेरा है, भगवान कहां से इसमें कूद पड़े। पृथ्वी में जो फूल की सुगंध होती है उसका भी आकार नहीं होता, तथापि प्रकृति में आकर गंध रूप में वो प्रकाशित होता है। वह भी मेरा ही रूप है। सूर्य का तेज जो आकाश से आता है वह आकाश में नहीं दिख पड़ता, जब ऊपर रहता तो नहीं दिखता है, परंतु प्रकृतिस्थ होने पर उसका तेजो रूप दिखता है, पानी में या किसी रिफ्लेक्शन में, दर्पण में, किसी लिक्विड में। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म शरीर कुछ भी देखने में नहीं आता। निराकार ब्रह्म शरीर, परंतु वही शक्ति का तेज है, मणिपुर में रहकर कथा वार्ता द्वारा प्रकाशित होता है। क्या सुंदर बात है। ये तेज जो मनुष्य के अंदर में नाभि में रहता है समान वायु रूप में, ये कहां से आता है? भगवान कहते हैं मेरा ही रूप है। आप लोगों को मालूम होगा, वृंदावन वो अपने बद्रीनारायण कभी गए हो तो कहानी सुनने में मिली होगी कि नर और नारायण दो रूप में भगवान आकर के, एक नर पर्वत और एक नारायण पर्वत पे लाखों साल तपस्या किए थे। तो लक्ष्मी जी को हुआ कि अरे आप अपनी लीला करते हैं, तपस्या करते हैं, साधन करते हैं और हमको छोड़ जाते हैं, मैं आपकी किस तरह से मदद करूं? तो लक्ष्मी जी, और तो कुछ उगा नहीं वहां पे, एक बेर का पेड़ बन करके भगवान पे छत्र छाया की। बेर को संस्कृत में वाद्र कहते हैं, वाद्र माने बेर, इसलिए वाद्र नारायण बद्रीनारायण। वो जो नर है वो आप और हम है, नारायण तो भगवान है ही। नर और नारायण की बराबर दोस्ती है, इसलिए पूरी गीता में लहरी महाशय ने कहा है कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है यानी नारायण, और तेज के द्वारा महसूस हो रहा है या पता लग रहा है या ज्ञात हो रहा है यानी नर, यानी आप और मैं। इसी शरीर में दोनों है। वही शक्ति का तेज मणिपुर में रहकर कथा वार्ता के द्वारा प्रकाशित होता है, उसको देख कोई नहीं सकता। जीवन अर्थात महादेव जो क्षेत्रज्ञ है उनको भी कोई नहीं देख सकता। जिनको गुरुवाक्य के द्वारा जान सकते हो, गुरुवाक्य के द्वारा जान सकते हो, उनके सारे कर्मों के द्वारा अर्थात चला प्रवृत्ति के द्वारा सारे जीवों की प्रकृति के भीतर रहने से प्रकाशित होता है। लहरी महाशय बोल रहे इतना लंबा, तपोलोक में रहकर सब कुछ देख सकता है अर्थात कुटस्थ में, जिसको कोई नहीं देख पाता परंतु वो सबके भीतर रहता है, तो वही ब्रह्म स्वरूप मेरा रूप है, ये भगवान कह रहे हैं। लहरी महाशय की व्याख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में लहरी महाशय ने लिखा है। वेरी अनयूजुअल, ऐसा करते नहीं है वो। पृथ्वी का तन्मात्र गंध है, यह गंध सदा पवित्र अवस्था में रहती है, अर्थात वह गंध कभी मलिन नहीं होती। जड़त्व की मलिनता का स्पर्श होने पर वह विकृत हो जाती है। कैसे? पवित्र गंध तो आई लेकिन रास्ते में गोबर पड़ा, अब गोबर को भी उठा लिया ही वायु, वो मलिन हो गई। पृथ्वी की यह पवित्र गंध भी भगवत विभूति या उनकी शक्ति है। इस शक्ति का आकार कुछ भी नहीं, गंध का क्या आकार होगा, परंतु प्रकृति के साथ संयोग होते ही वह गंध रूप में जान पड़ती है, क्योंकि वह प्रवेश करती है हमारी नासिका में, इंद्रिय में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5वां।
ब्रह्म की वह एक ही पवित्र शक्ति प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न रूप धारण कर लेती है। जो शक्ति नासिका की सूक्ष्म शक्ति के संस्पर्श से गंध रूप में प्रकट होती है, वह शक्ति जब चक्षु की सूक्ष्म शक्ति के साथ मिलती है तब वह रूप या वर्ण में परिणत हुई है। वर्ण माने रंग। लोग कहते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती, परंतु सब जीवों के कंठ में किसका स्वर ध्वनित होता है? कबीरदास जी ने भी तो लिखा है, हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही, हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। ये जो वाणी निकल रही है वो किसकी शक्ति है, किसका उद्यम है, किसकी कृपा है? सब जीवों के कंठ में किसका स्वर ध्वनित होता है? प्रणव से वाक वैखरी, प्रियतम का प्रणय आलाप और कोयल की कुहुतान से वायस के कठोर कंठ की कर्कश ध्वनि पर्यंत सब तो उन्हीं की विभूतियां हैं। सबको वही बुलवाते हैं। हम शब्द सुनते हैं, परंतु जिनका शब्द उनको स्पर्श नहीं प्राप्त होता उनका। इसी से इंद्रियां व्याकुल होकर सदा विषयों के भीतर उनको खोजती रहती हैं। कहां है भगवान, कहां छिपे हैं? गंध में छिपे हैं, स्वर में छिपे हैं, कि रूप में छिपे हैं? कहां छिपे? यह एको देवो बहुधा शक्ति योगाद वर्णानेकान निहितार्थो दधाति, यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वम भुवन मा विषय विवेश, य औषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। सब में तो तुम ही हो। गंध के भीतर भी जैसे वह है, वैसे ही प्रदीप्त अग्नि के भीतर भी उन्हीं का प्रकाश है। सारे जीवों के जीवन में उन्हीं का प्रकाश है। मनुष्य का सौंदर्य, बल, ज्ञान आदि आत्मा का ही प्रकाश है। तपस्या, शीत आतप का सहना, इंद्रिय आदि का निग्रह, योगी का प्राण संयम, ये सारी शक्तियां उन्हीं से हैं। अतएव हमारे अहंकार का कहीं कोई हेतु नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर आवर एक्सटेंडेड ईगो। तपस्वी की तपशक्ति देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं। अरे बाप, इतना तप, इतना प्रयास। उनके तेज और बल को देखकर विस्मित होना पड़ता है। परंतु क्या यह सभी उन्हीं की चित्त शक्ति की क्रीड़ा नहीं है? ये भगवान की क्रीड़ा नहीं है क्या? उसमें जो इतना तपोबल दिया है उन्हीं ने दिया। 10वां श्लोक। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम। बुद्धिमान में मैं बुद्धि हूं, तेजस्वी में मैं तेज हूं। अब वो पटना वाला तेजस्वी का बात नहीं हो रहा यहाँ, वास्तविक तेजस्वी उसकी बात हो रही है। बीजम माम सर्वभूतानां, मैं सब भूतों का बीज हूं, मुझसे ही सारे उत्पन्न हुए। ऐसा जान लो पार्थ, सनातनम, अनादिकाल से। हे पार्थ, मुझको समस्त भूतों का चिरंतन बीज या कारण समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वी लोगों के तेज के रूप में ही रहता हूं। ब्रह्म योनि से ही सब भूतों की उत्पत्ति है। बुद्धिमान की बुद्धि अर्थात क्रिया की प्रावस्था, सब तेजों का तेज अर्थात कुटस्थ ब्रह्म, तद व्यतीत और कोई तेज हो ही नहीं सकता। उससे ज्यादा तेज क्या है? वह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म का अणु है, जो जगत जीवों की योनि है अर्थात उत्पत्ति का कारण, वही परा प्रकृति ब्रह्म सूत्र या प्राण है जो सुषुम्ना में रहता है, जिसके न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। क्रिया की परावस्था ही बुद्धि है। जिनको यह अवस्था प्राप्त है उनको ही बुद्धिमान कहते हैं। लॉयर को, ज्योतिषी को, वास्तुशास्त्री को, केमिस्ट को, इंजीनियर को बुद्धिमान नहीं कहते, शास्त्र नहीं कहते। जगत में तो हम लोग बोलते ही हैं। सांसारिक बुद्धि के रहने से या न रहने से कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। उसे मृत्यु का द्वार ही समझना चाहिए। जिस तेज के सामने अन्य तेजस्वियों का बल अति सामान्य जान पड़ता है, वह बल है योग बल। परंतु वह सारा बल आत्मा का है। वह कुटस्थ में सब देहों में विराजमान है।
उसके बिना प्रकृति के क्षेत्र, ये शरीर आदि यंत्र सब के सब मृतवत जान पड़ जाते हैं। जैसे ही वो तेज निकलता है, वह शरीर जो बोल रहा था, बुद्धिमत्ता प्रकाश कर रहा था, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, समझा रहा था, गा रहा था, नाच रहा था, वो तेज विहीन होकर के गिर पड़ता है मट्टी बन के। यह एक अनादि अनिर्वचनीय ब्रह्म शक्ति बहुधा विभक्त होकर पृथक पृथक नाम रूप में प्रकट होती है। ये सारे नाम रूप मिथ्या है। अनादि बीज स्वरूप आत्मा ही एकमात्र सत्य है, जिसके आश्रय से यह सारा विश्व भुवन परिकल्पित होता है। परिकल्पित, इमेजिनरी, क्रिएटेड इन योर इमेजिनेशन। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं मैट्रिक्स पिक्चर देखिए। बाबा गए थे मेरे साथ में, वो उनको अच्छा लगा था। बोले আমি 25 বছর পরে এসেছি সিনেমা হলে। ভালোই তো আছে, গীতার কথা তো হলো দেখা। आगे बढ़ते हैं, वही चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं भगवान। बलम बलवतामस्मि कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतामस्मि, जो बलवान है उनका बल में हूं। काम राग विवर्जित, काम माने काम माने वासना, राग माने क्रोध या अनुराग, दोनों ही बात है। अब इसमें किसकी बात है, शॉर्ट में लिखा हुआ, अनुराग नहीं लिखा हुआ। पढ़ते हैं, बाबा बताएंगे। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का काम और अनुराग शून्य, अनुराग माने चाहत, ममता, अनुराग शून्य बल प्राणियों में धर्म के अविरुद्ध काम हूं मैं। धर्म के अविरुद्ध, धर्म के संस्थापक वही हैं, धर्म के विरुद्ध कैसे होंगे। लहरी माशे, बलि का बल अर्थात योग बल, काम राग विवर्जित, क्रिया करना मेरा रूप, धर्म अर्थात क्रिया करना। लहरी माशे की व्याख्या ही विचित्र है। विरुद्ध अर्थात क्रिया न करना, अविरुद्ध अर्थात क्रिया करना, क्रिया करने की इच्छा, कामो अस्मि मेरा रूप है, यही मेरा रूप। अप्राप्त वस्तु को पाने की अभिलाषा को काम कहते हैं। प्राप्त वस्तु के प्रति अधिक तृष्णा है, राग है, अनुराग इसी को कहते हैं, प्रेम, मोह। इस प्रकार काम राग से शून्य जो बल है वो सात्विक बल है। स्वधर्मानुष्ठान या आत्मकर्म के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य सात्विक बल है। मन के संकल्प से या किसी वस्तु में अनुराग के कारण उसकी प्राप्ति के लिए जो बल या पौरुष हम प्रकट करते हैं वह सात्विक नहीं है, वो राजसिक है। साधन करते करते सात्विक बल अपने आप उदय होता है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा, स्वधर्म अनुष्ठान क्या है, आपका धर्म क्या है, स्वधर्म अनुष्ठान यानी ऐसा क्या है, किस तरह की पूजा मुझे करना है जिससे मेरा धर्म पोषित हो, पल्लवित हो। एक बाबा बोलते थे आमरा स्थिरोत्तर पूजो करी, चंचलता का त्याग, ये स्वधर्म। एक, दो, ब्रह्म को जानना, ये भी धर्म है, हमारा धर्म है। मैं कौन हूं, हु एम आई, कहां से आए, क्या कर रहा हूं, वो कहां है भगवान जिन्होंने मुझे यहां भेज दिया और मैं यहां धक्के खा रहा हूं। ये सब सारा जो है, इसको बाबा अपनी भाषा में फिर से लिखे हैं। मनुष्य देह पाकर उनका अनुसंधान करो, वह करने के बाद जो तुम्हारा लोकाचार है वह करो, तो तुमको जलना नहीं पड़ेगा। जैसे सती जल गई, वो अपना धर्म नहीं मानी, पति शिवजी बोल रहे हैं मत जा तेरा अनर्थ होगा, नहीं मानी, वो पहले चली गई लोकाचार करने के लिए। मैं पिता के घर में जा रहा हूं, पूजा हो रही है, मुझे देखना है, जल गई। आपको और हमको भी जलना है,
एक दिन जलेगा काया लकड़ी के संग में, सुना है आप लोगों ने। तो जब तक हो तब तक क्या ऐसा विशाल काम कर रहे हो? कौन सा नया संसद भवन बना रहे हो, या भागलपुर वाला ब्रिज बना रहे हो, या क्या कर रहे हो? क्यों नहीं साधन में लगते हो? क्यों नहीं पता लगाते हो कहां से आए हो? उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारा इस संसार के किसी चीज से कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि सब कुछ काल्पनिक है। पति पत्नी, बच्चा, देह, बोध, मकान, दुकान, पैसा, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सब नकली है। ये मेरे बोलने से तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी कितना समझ में आ रहा है ये भी एक प्रश्न मार्क है। तो ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आएगा साधन करके ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो करो। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ हाँ रे। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। क्या कर रहे हो? धन भी इकट्ठा यदि कर रहे हो, यदि वो लेके जाओगे, संभव है, फिर काहे को इकट्ठा कर रहे हो? संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ जाएगी, फिर काहे को इकट्ठा कर रहे हो? तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हारी पुण्याई, तुम्हारा स्वधर्म अनुष्ठान। ये हम लोगों ने खूब बढ़िया से पढ़ा है कर्म संन्यास योग में, अध्याय 5 में। और अब हम लोग इसको पढ़ेंगे इसके बाद वाले अध्याय में, 8 में। चलिए, स्वधर्म अनुष्ठान या आत्मकर्म के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य ही सात्विक बल है। मन के संकल्प या किसी वस्तु में अनुराग के कारण उसकी प्राप्ति के लिए जो बल या पौरुष हम प्रकट करते हैं वो सात्विक नहीं है, वो तो राजसिक है। हमको ये चाहिए, क्या करोगे उसमें? अभी बताया ना, पैसा इकट्ठा करोगे, क्या होगा? वो राजसिक है, यही रहेगा। संपत्ति इकट्ठा कर लो तो क्या होगा? तुम्हारे साथ जाएगा। एक दिन नारद महर्षि जा रहे थे आकाश मार्ग से भगवान के बैकुंठ, तो उन्होंने देखा धरती माता हंस रही थी, तो ठिठक के खड़े हो गए और बड़े आश्चर्य से, कौतूहल से देखने लगे, धरती माता हंस रही है। तो उन्होंने बोला, मां आप हंस रही हैं? बोले, हंसू नहीं तो क्या करूं? हर 25-50 साल बाद एक आदमी खड़ा हो जाता है, मेरे वक्षस्थल पे एक लकीर खींच देता है और मुझे बांटने की चेष्टा करता है और बोलता है ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। फिर वो पता नहीं कहां चला जाता है। जो प्रॉपर्टी के लिए लोग लड़ते हैं उनके ऊपर हंस रही थी धरती माता। उसमें चित्त की कोई उत्सुकता नहीं रहती सात्विक बल में, क्योंकि वो अपने आप उदय होता है। इस प्रकार के बलवानों का जो बल है वह आत्मा का बल है, इसी को योग बल कहते हैं। जिसमें इस प्रकार का धर्म बल या क्रिया करने का सामर्थ्य है, जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक आत्मबल के साथ परिचित होता है, उतना ही वह मन लगाकर और भी अधिकतर उत्साह के साथ क्रिया करता है। व्युत्थित अवस्था में इन सब सामर्थ्यों को सिद्धि कहते हैं। व्युत्थित जब परावस्था से उठ जाते, थोड़ा संसार का ज्ञान हल्का सा किसी छोटे छिद्र से या क्रैक से, या दरवाजा तो थोड़ा सा इधर उधर खुला रहता, उससे संसार का भाव कुछ कुछ प्रवेश करता है साधक के मानस पटल पे। परंतु समाधि की साधना में ये भी उपसर्ग है या प्रतिबंधक है। ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय, ये समाहित चित्त के लिए विघ्न रूप है, परंतु व्युत्थित चित्त के लिए ये सिद्धियां हैं। धर्म के अविरुद्ध काम ही भगवत विभूति है। धर्म के अविरुद्ध जो भी काम करो धर्म के
फेवर में करो, धर्म के फॉर धर्म करो, नॉट अगेंस्ट। झूठ, सच बोलो। बेईमानी मत करो। वेरी बेसिक, तो हम अब चाहते कि हमारा बच्चा सीखे, पर हम लोग सीख चुके, अब हम लोग उसको भुलाने की चेष्टा कर रहे हैं। बेईमानी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। ऐसा मत करो। आत्मा में मन की पूर्ण स्थिति ही धर्म है। उस स्थिति के लिए जो चेष्टा या साधन करने की इच्छा होती है वह भी धर्म है। संसार के अन्य कामों को करने से यह स्थिति नष्ट होती है, परंतु मन लगाकर क्रिया करने से यह स्थिति नष्ट नहीं होती है, बल्कि इस आत्मकर्म के द्वारा मन और भी स्थिर होता है। मन के विक्षेप शून्य होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति की जो इच्छा से साधन किया जाता है वह काम होने पर भी भगवत विभूति है। इसको बाबा एक लाइन में बताते थे, बड़ा सुंदर। कृष्णो काम ही काम, बाकी सब बेकाम। भगवत प्राप्ति की इच्छा ही वास्तव में काम है, बाकी सब बेकाम काम है। 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजस्तामश्चाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहम् तेषु में ते मयि। और जो सब भाव सात्विक हैं, जो राजसिक और तामसिक हैं, उन सबको मुझसे ही उत्पन्न समझो। उन सबों में मैं किंतु नहीं हूं, वे मुझ में रहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात नहीं है। मुझसे उत्पन्न हुआ, मैं उनमें नहीं रहता हूं, वे मुझ में रहते हैं। गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते, दुर्गाष्टक में है। गुण का आश्रय है वो, क्योंकि प्रकृति उनकी है, पुरुष की, भगवान की। और प्रकृति के में मुख्य यंत्र हैं 3 गुण। तो प्रकृति जहां रहेगी वहां 3 गुण रहेंगे। इसलिए भगवान है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो ये 3 गुण है, इसलिए भगवान के आश्रित हैं, वो उनमें रहते हैं। हो गया। पर वे उनमें नहीं रहते, वो गुणातीत है। लहरी महाशय 4 लाइन। जो लोग रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में लगे हैं वे सब भी मैं ही हूं, परंतु मैं वे नहीं, वे मैं हूं। अभी बताया कैसे। अर्थात वे मुझ में नहीं है, किंतु मैं उनमें हूं। मैं नहीं रहूं तो वो रहेंगे ही नहीं। अलग अस्तित्व जिसका भी है, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, उसकी स्थिति तब तक है जब तक भगवान का प्राण रूपी शक्ति उसके अंदर है, भगवान उसके अंदर है। कुटस्थ में, सहस्त्रार में, सुषुम्ना में। अब वो वहां रह के प्रकृति का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करता है, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों उसको घेरे रहेंगे, लेकिन उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रकृति का खेल है। शम दम आदि सात्विक भाव, हर्ष दर्प आदि राजसिक भाव, शोक मोह आदि तामसिक भाव, ये सब मनुष्य के अपने अपने कर्मों के वश उत्पन्न होते हैं। जब कर्म गुणत्रय से उत्पन्न होता है, ये गुणत्रय भगवान की प्रकृति से उत्पन्न होता है। लीजिए, मैंने बोला और बाबा ने लिख के भेज दिया। तो कहा जा सकता है कि सारे भाव भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान की शक्ति प्रकृति है, उनसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए भगवान का ही प्रोडक्ट है। परंतु इन सब कर्मों में वह जड़ित नहीं होते। He does not get involved in their work. उनके द्वारा विकार को नहीं प्राप्त होते। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जीव जिस प्रकार गुणों के अधीन है, उस प्रकार भगवान गुणों के अधीन नहीं है। क्योंकि गुणों की जननी जो है, वह भी भगवान की चेरी है, नौकरानी है, दासी है, माया। माया भगवान नचाते हैं माया को, और माया आपको और हमको नचाती है। हमारी स्वामिनी हो गई,
लेकिन उनकी दासी है। कुटस्थ चैतन्य रूप परमात्मा देह के भीतर विराजते हैं। उनके बिना देह, इंद्रिय, मन आदि का कोई स्पंदन नहीं हो सकता। न मन है, न इंद्रिय, न देह, कुछ नहीं होगा। यह रहेंगे तभी होगा। वो अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल है। देहेंद्रिय आदि उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। अतः उनके कार्यों का प्रकाशक होने पर भी इनका कोई कार्य उनको विकृत नहीं करता। उनकी मुख्य प्रकृति प्राण स्पंदन के कारण ही देहेंद्रिय आदि में स्पंदन का भाव लक्ष्य होता है। प्राण स्पंदित होने पर वह अपने स्थान से विच्युत हो जाते हैं। तब वह ऊर्ध्व में, निम्न स्तर में मन रूप में अवतरण करते हैं। जैसे जैसे मन का अवतरण होने लगता है वैसे वैसे सारे गुण उत्पन्न होकर के गुणानुसार चिंतन और कर्म और सद सत मानसिक अवस्थाओं को प्रकट करते हैं। फिर जब विपरीत दिशा में मन की गति होती है, यानी ऊपर उठता है जब मन, तो मन की अवस्था निम्न स्तर से उच्च स्तर के ऊपर उठती है। उसी कारण जब मन नाभि के नीचे रहता है तब तामसिक भाव का आविर्भाव होता है। महाभारत में एक पात्र है मद्र नरेश शल्य। वो नाभि के नीचे ही रहते थे। खाना पीना, मौज मस्ती करना, यही उनका काम था। उनकी बहन थी माद्री, जिनसे प्रकट हुए थे कौन? सहदेव और नकुल। सहदेव नकुल कहाँ है? नाभि के ऊपर है कि नीचे है? नाभि तो अर्जुन का प्रदेश है, मणिपुर। नकुल और सहदेव है स्वादिष्टान और मूलाधार। देख लो आप। इसी कारण मन जब नाभि के नीचे रहता है तब तामसिक भावों का आविर्भाव होता है, तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं। नाभि के ऊपर और कंठ के नीचे रहने पर राजसिक भाव। क्या है राजसिक भाव? ये मेरी संपत्ति है, कैसे छोड़ दूं? ये मेरा मकान है, ये मेरा ऐसा है, इसने मेरी प्रतिष्ठा का हरण किया, मैं इसको मार डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए। राजसिक गुण। पश्चात उससे गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। जब इसके ऊपर जाओगे तो गुणातीत अवस्था प्राप्त होगी। मन नहीं, इसमें सात्विक आना चाहिए ना। नाभि के ऊपर और कंठ के नीचे रहने पर राजसिक भाव और कंठ के ऊपर रहने पर सात्विक भाव का विकास होता है। इस प्रकार मन को आज्ञा चक्र में यदि रख पाओगे तो सत्वगुण की विशेष वृद्धि होती है। पश्चात उससे गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। व्हाट इज गुणातीत अवस्था? गुणातीत अवस्था है जहां प्रकृति का तुम्हारा संबंध क्षीण हो जाता है। ये तो हमको करना ही पड़ेगा, ये तो मेरा जरूरी है। प्रकृति तुमसे ये कहलवाती है, ये समझाती है और तुमको काम करवाती है। राजसिक, तामसिक, सात्विक, जिस तरह का भी। पर तीनों ही गुण त्याज्य हैं, छोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि सत्व गुण का भी बंधन होता है, उसको भी छोड़ देना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसी को कहते हैं त्रिगुणातीत, त्रिगुण के अतीत, बियॉन्ड, यानी प्रकृति के अतीत। क्योंकि तीन गुण जहां वहां प्रकृति है। मन भी तब संकल्प विकल्प शून्य होकर अमन हो जाता है। अर्थात मन नाम की कोई वस्तु फिर नहीं बचती। यही गुणातीत निर्मल भाव है। मल माने संसार आसक्ति, निर्मल माने नो आसक्ति। गुण वहां नहीं पहुंच पाते, इसी से गुणातीत कुटस्थ चैतन्य सदा ही निर्विकार होता है। तथापि जैसे आलोक गृह स्थित सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, आलोक माने रोशनी, प्रकाश, परंतु उन वस्तुओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अब पेटी पड़ी है, कचरा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, बाल्टी पड़ी है, लोटा पड़ा है, जो भी पड़ा है, प्रकाश मात्र दिखाता क्या चीज कहां पे रखी है, दैट्स ऑल। उस लोटे से, उस रस्सी से, उस संदूक से, उस
पैसे से उसको कोई लेना देना नहीं है, रोशनी को। उन वस्तुओं के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता। उसी प्रकार परमात्मा कूटस्थ में सब जीवों के भीतर रहते हुए हैं, नहीं तो जीव को कोई ज्ञान ही नहीं होता, उसका अस्तित्व तक नहीं रहता। परंतु जीव कूटस्थ में स्थित नहीं है, जीव कूटस्थ में नहीं है, इसी कारण जीव उनमें नहीं है, उनके अस्तित्व तक को जानता ही नहीं है। भगवान यहां रहते हैं, कौन कौन जानता है? यह मन रूप में बहिर्मुख होकर बाह्य विषयों में घूमता रहता है। यदि भाग्यवश सद्गुरु का संधान मिलता है और उनके उपदेश के अनुसार कार्य करने लगता है तो अपने निज गृह में लौट आ सकता है। ये जो बाहर में हम लोग देखते हैं ना, ये यहां पर भी है। ओई जे शून्य आकाश, ओई खाने मोर घर, स्नेहमयी माजे আমার বাড়িয়ে আছে कौन। स्नेहमयी माँ कैसे हो गई? वो तो हमको फंसा रही थी, हमको तो गुणों के चक्कर में ले रही थी। हाँ, लेकिन जब तुम कुटस्थ में आ जाओगे, गुणों को पार कर जाओगे, तो जो माँ तुमको फंसा रही थी, संसारी बना रही थी, तुम्हारा पुनर्जन्म करवा रही थी, वही वरदायिनी ज्ञान प्रदायिनी हो जाती है। अब वो तुमको मोक्ष के द्वार में पहुंचाती है। इसीलिए स्नेहो मोई माँ अमर बाढ़ी आचे कर। यदि भाग्यवश सदगुरु का संधान मिल जाता है और उनके उपदेश के अनुसार कार्य करता है तो वो अपने निज गृह में लौट सकता है, जहां जाने पर प्राण का चांचल्य स्तंभित हो जाता है, साथ ही साथ मन भी गल गल कर विलीन हो जाता है। तभी आत्मदर्शन होता है या स्वरूप में अवस्थिति। आत्मदर्शन, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। वेरी गुड, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। हम लोग जब कोई चला जाता है तो बहुत सुंदर बोलते हैं कि बहुत देवतुल्य आत्मा थी, ऐसा था वैसा, पर हम लोग कोई नहीं जानते हैं आत्मा क्या है। ये प्रचलित वाक्य का असल तात्पर्य क्या है नहीं जानते हैं हम। जो इसको जान गया उसको क्या होता है? स्वरूप में अवस्थिति, वो अपनी आत्मा में आप विराजता है। इसी को कहते हैं स्वस्वरूपा दर्शन, अपने स्वयं के स्वरूप का दर्शन। कैसा होता है? अणोरणियान महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। बाबा बहुत बोलते थे, पूरा नहीं बोलते थे, पहली लाइन बोलते थे, अणोरणियान महतो मह्यान, बाकी लाइन नहीं बोलते थे। सुनिए अब इसका अर्थ, सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्मतर है, अणु से अणियान माने स्मॉलर देन एन एटम, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के अतीत। हम लोग एटम को ही नहीं देख सकते तो स्मॉलर देन एन एटम को कहां से देखेंगे? और बृहत से भी बृहत है, पूरे ब्रह्मांड व्यापक है भगवान, यानी देश और काल के परे, उससे बहुत बड़ा। इस प्रकार का चिन्मात्र आत्मा इस जीव की बुद्धि के भीतर व्यवस्थित है, इसके भीतर अवस्थित है। जो अक्रतु अर्थात कामना रहित है, वो वीत शोक अर्थात मोह शून्य है, यानी राजस तमस भावों में अभिभूत नहीं होता। विधातु प्रसादा, धाता यानी शरीर का धारक यानी प्राण, अर्थात प्राण की स्थिरता के कारण आत्मा की उस महिमा अर्थात निर्विकार भाव को साक्षात करते। किसी किसी के मन में यह शंका उठ सकती है कि मान लिया भगवान शम दम ज्ञान रूप सात्विक भाव बनते हैं, परंतु राजस और तमस भाव भी तो वही बनते हैं। इसमें कैसे विश्वास किया जाए? जिनको सब प्रकार के कल्याण का आकार कहा जाता है, वह फिर सब दुखों के निलय राजसिक और तामसिक भावों में कैसे रहेंगे? स्थूल दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक जान पड़ती है, बोलता तो ठीक है। जैसे संत, ऋषि, मुनि, गुरु, ये सब भगवान के कृपा से उत्पन्न होते, वैसे राक्षस भी तो भगवान की कृपा से उत्पन्न होते हैं।
रावण में तो उन्हीं की कृपा से उत्पन्न हुआ। तो जहां अच्छा है वहां बुरा भी है, और वो दोनों ही भगवान की कृति होनी चाहिए। लॉजिक तो ये बोलता है। भगवान उसका जवाब देंगे, सुनिए। स्थूल दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक जान पड़ती है, और इतना असामंजस्य भगवान में होना कैसे संभव है? गुणातीत भी हैं, तामसिक गुण वाले भी हैं। यह बुद्धि में उतराना कठिन है, सही, ये नहीं समझ में आएगा। परंतु वास्तव में इसको समझना कठिन नहीं है। कैसे? हमारे शास्त्रों ने उनको सर्वस्व रूप कहा है। जो कुछ भी है सब उन्हीं का रूप है। अतएव धर्म अधर्म पाप पुण्य यदि कुछ है वो सब उन्हीं में है। उनसे भिन्न और कोई वस्तु जब है ही नहीं, तो जो है चाहे अच्छा बुरा ऊंचा नीचा सब उन्हीं का है। परंतु वह इन सबों में रहते हुए भी इनके अतीत रूप में वर्तमान है। कोई संस्पर्श नहीं है। निर्माण किसने किया? हम लोग देखे अभी चौथे श्लोक में 7वें अध्याय के अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा? भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति रस्तुता। और ये कौन करता है? मेरी अपरा प्रकृति। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है ना? सुनिए, इसी कारण वह व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है, मन रूप होते हुए भी अचिंत्य है, उनका चिंतन नहीं कर सकते हो। इंद्रिय रूप और इंद्रियातीत भी है, इंद्रियों के परे। बुद्धिस्त है और बुद्धि के भी अतीत है। इसी से दुर्गा सप्तशती के मातृ स्तोत्र में उनके विषय में कहा है कि अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। तुम अत्यंत सौम्य और अतिरौद्र रूप में रहती हो मां, तुमको नमस्कार है। सौम्य रूप होगा तो रौद्र कैसे होगा, और रौद्र होगा तो सौम्य कैसे होगा? लेकिन वो दोनों ही रूप में वही रहती है। तुम अत्यंत सौम्य और अति रौद्र रूप में दोनों में रहती हो, तुमको नमस्कार है। प्राचीन भारत के साधकों ने उनके घोर और सौम्य दोनों रूपों को एक साथ उपलब्ध किया। तंत्र में इसको घोरी और अघोरी दोनों बोलते हैं। वे यह भी जानते हैं कि यह भले बुरे सु कु शुभ अशिव शुभ अशुभ इन सब के अतीत होकर भी वर्तमान है। इसी से मां की बहुत संगिनियों को देखकर क्लेशाभिभूत शुंभ असुर को मां ने समझाया था। मैंने आपको कल बताया था कि रक्त बीज को मारने के लिए सारी मां के रूप आ गए थे। शव वाहना, चंडी, वैष्णवी, ब्राह्मी सारे आ गए थे। तो शुंभ ने कहा कि ये कौन सी नीति है, तुम एक आदमी से लड़ने के लिए तुम इतनी सारी इकट्ठी हो गई हो। तब मां ने उनको समझाया था, ये सब तो मेरे ही रूप है मूर्ख। एके वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। सारी जगत में तो एक मैं ही हूं, दूसरा कौन दिख रहा है तेरे को? एक मुझको छोड़कर दूसरी है कौन? लड़ मेरे से। बोला नहीं, उनको संवरण करो। मां ने आह्वान किया, वो सारी शक्तियां मां के अंदर चली गई। उसके बाद शुंभ वध हुआ। ये अध्याय 10 का वर्णन है। त्रिभिर्गुणमयेर भावेर रैभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। इन तीनों गुणमय भावों के द्वारा यह सारा जगत मोहित है। इन सब भावों से विलक्षण अथवा इनके नियंता निर्विकार मुझको नहीं जान पाता है। ये भी चंडी का भी इसमें एक प्रकरण है। चंडी में जब मेधा ऋषि के पास जाते हैं राजा सूरत और समाधि वैश्य, और कहते हैं कि महाराज मेरा सब धन संपत्ति राज्य सब लूट लिया। राजा बोलते हैं फिर भी मुझे लगता है कि मेरा हाथी बीमार होगा, उसको ठीक से रखते होंगे कि नहीं होंगे। जब लुटा गया तो लुटा गया, लेकिन मेरा मोह नहीं जाता है प्रभु, क्या करूं? समाधि वैश्य बोलता है मेरी भी यही हालत है। मेरी पत्नी और बच्चों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकलो।
मैं आ गया हूं, जंगल में आ गया हूं, पर मैं अभी यही सोच रहा हूं कि वो पैसा तो बर्बाद नहीं करते होंगे, कुशल तो होंगे, ठीक से तो होंगे, तो ऐसा क्यों है? तब मेधा ऋषि उनको समझाते हैं दोनों को, ये माया का प्रभाव है। कैसे? बोलते हैं ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा। वो देवी भगवती जो है ज्ञानियों के चित्त को भी निकाल लेती हैं, टाल लेती हैं। फिर से सुनिए, ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य, बलपूर्वक आकर्षण करके, खींच के, महामाया प्रयच्छति, महामाया रूपी जो मोहकूप है उसमें फेंक देती है। ये तुम ही नहीं, सारे जितने पशु पक्षी जीव हैं सब में ये है। एक छोटे हिरण को, निर्बल हिरण को देखोगे, उसके बच्चे को यदि बाघ पकड़ लेगा या चीतला पकड़ लेगा तो वो जाके लड़ मरेगा उससे। उसको अपने बचाव की चिंता नहीं, अपने बच्चे को बचाने की चिंता होती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग को मिलते हैं। याद करिए, बड़ा सुंदर है, चंडी का प्रकरण है ये, प्रथम अध्याय में ही है शायद। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी चित्त, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, मोह माया गहन कूप में डाल देती है। इनको यदि प्रसन्न करना है तो मैं देवी चरित्र सारे तुमको सुना देता हूं, इनकी उपासना करो, इनको प्रसन्न करो, तो जो तुम्हारे मोह माया के वश तुमको मोहकूप में डालती हैं वही वरदा जब हो जाएंगी तो तुमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, तुम इस मुक्त हो जाओगे। यही चंडी की कहानी है। तीनों गुणमय भावों के द्वारा सारा जगत मोहित है, इसलिए मुझे वो याद आया चंडी का प्रकरण। इन सब भावों से विलक्षण, इनके परे, श्रेष्ठ, नियंता, कंट्रोल करने वाले, निर्विकार, विदाउट एनी डिफेक्ट, मुझको नहीं जान पाता, जगत ने मुझे नहीं जान पाता। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय 3 लाइन। 3 गुणों के द्वारा आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके सभी मत्त हैं, मत माने टुन्न, ये जगत चलायमान है, सभी मोहित हो रहे हैं। मैं जो अव्यय अविनाशी सबके परु हूं, परे, इसको कोई नहीं जानता। अहम पदवाच्य जो आत्मा है वह त्रिगुणातीत है, वहां कोई गुण नहीं है। माया मुग्ध जीव उसका स्वरूप समझने में असमर्थ है। आत्म समुद्र में स्फुरित असंख्य दृश्य बदबूद देखकर जीव मुग्ध है। ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पोती, ये मेरा पोता, ये मेरी द्युति, ये मेरी फलाना, ये डिमका, ये मेरा मित्र, ये फलाना, ये डिमका, असंख्य। ये बुलबुले आते हैं, समुद्र से उठते हैं, खूब सुंदर लगते हैं, पुट हवा निकल जाती, चले जाते। आत्म समुद्र में स्फुरित असंख्य दृश्य बुलबुले देखकर जीव मुग्ध है। अरे वाह! ये बुलबुले उस असीम सागर के वक्षस्थल पर भासित हो रहे हैं, दिख रहे हैं, लग रहा है। इसे न समझकर जीव उन दृश्य पदार्थों को लेकर ही व्यस्त रहता है, उस सागर को नहीं देखता, उन बुलबुलों में फंस जाता है आदमी। परंतु बुलबुले तो स्थिर है ही नहीं, वे तो चलायमान है। उनमें आसक्ति पूर्वक दृष्टि रखकर जीव कभी आनंदित नहीं हो सकता, कभी उसको आनंद नहीं होगा और कभी दुख से रोता भी है। ये सारे दृश्य पदार्थ जिसके वक्षस्थल पर भासित हो रहे हैं वह तो चिर स्थिर, नित्य और अविनाशी है। उनको देख लेने पर फिर ये जन्म मरण रूप असंख्य तरंगों के घात प्रतिघात जीव को मोहित नहीं कर सकते। गुणों के द्वारा मोहित जीव केवल बाहरी पदार्थों को देख पाता है, उनके प्रति आसक्त भी हो जाता है। जो सब पदार्थों का आश्रय है, जिसके ऊपर ये पदार्थ हैं, उस आत्मा को भूलकर भी एक बार भी देख नहीं पाता, लक्ष्य नहीं कर पाता। आत्मा को छोड़कर प्रकृति में रहने के कारण जीव के सामने यह रूपमय जगत ही प्रकाशित होता है। क्रिया की परावस्था जब दृश्य आदि कुछ भी नहीं रहते, मैं तू कुछ भी नहीं रहता, तो वह त्रिगुणातीत अवस्था होती है। उस अवस्था में न रहने के कारण
मोहमुग्ध जीव उनके गुणातीत अव्यय भाव की धारणा नहीं कर सकता, अतएव महामाया में जड़ित होकर जो नित्य वस्तु है उसके प्रति लक्ष्य नहीं कर सकता। ये बात लहरी महाशय ने सान्याल महाशय ने मंदिर के सेंट्रल गेट के ऊपर लगाई है। परांग चिखानी व्यतीर्णत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। भगवान ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, इसलिए हम लोग बाहर की चीजों को देखते हैं, अंदर में विराजमान आत्मा को हम नहीं देख पाते। इसका उत्तर, कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मना मैक्षते अमृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन न। अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से कुछ कुछ धैर्यवान लोग आंखों को बंद करके अंतर्मुखी हो करके आत्मा को प्रत्यक्ष करते हैं। सारे शास्त्र एक ही बात बोलते हैं, शैली अलग है, शब्दावली अलग है, प्रसंग अलग है, बात एक ही। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्यान योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराभिमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मामर प्रणाम देविन। आप लोगों सबको जय गुरु। कल फिर मिलते हैं।